नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौलाधार स्टडीज़ में। तो पिछली वीडियोज़ में हम हिमाचल प्रदेश जीके के 300 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। तो चलिए अभी आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 301 है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है? कल्पा में, केलोंग में, सोलन में या फिर नाहन में? तो लाहौल स्पीति ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है केलोंग में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 302 है, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? मंडी में, सोलन में, सिरमौर में या फिर ऊना में? तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? तो वो है ऊना जिले में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 303 है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा या फिर हमीरपुर? तो सबसे अधिक आबाद गांव कहाँ पर हैं? तो वो है कांगड़ा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 304 है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति या फिर कांगड़ा? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो वो है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 305 है, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है कांगड़ा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 306 है, प्रदेश में सबसे अधिक पंचायत वाला जिला कौन सा है? बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना या फिर चंबा? तो सबसे अधिक पंचायत वाला जिला कौन सा है? तो वो है कांगड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 307 है, प्रदेश में सेब उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक सेब उत्पादन कौन करता है हिमाचल में? तो वो करता है शिमला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? कर्नल NC मेहता, जनरल BK शर्मा, जनरल सोमनाथ शर्मा या फिर लेट जनरल NC मेहता? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 309 है, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? चंबा न्यूज़, हिम रक्षक, हिम संवाहक या फिर गिरिराज? तो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? तो वो है गिरिराज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 310 है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया? शिमला, सोलन, बिलासपुर या फिर ऊना? तो प्रथम रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था शिमला में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 311 है, कायस वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो कायस वन्य जीव विहार कहाँ है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में या फिर शिमला में? तो कायस वन्य जीव विहार कहाँ है? तो वो है कुल्लू में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 312 है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? श्याम क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या फिर भूरी क्रांति से? तो दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो वो है श्वेत क्रांति से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 313 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस चीज़ से है? साक्षरता से, खाद से, मत्स्य से या फिर दुग्ध से? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो वो है साक्षरता से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 314 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? लामा झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील या फिर रेणुका झील? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है रेणुका झील। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 315 है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में है? मंडी में, शिमला में, कुल्लू में या फिर सोलन में? तो वो है आपकी सोलन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 316 है, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है? शिमला, पालमपुर, नाहन या फिर सोलन में? तो नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो वो है पालमपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 317 है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? सिरमौर में, सुंदरनगर में, किन्नौर में या फिर सोलन में? तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है? तो वो है आपका सिरमौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 318 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? कमरूनाग, डल झील, पराशर झील या फिर रिवाल्सर झील? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? तो डल झील जो है वो मंडी जिले में नहीं है। तो ये कहाँ है आप हिमाचल प्रदेश में डल झील? ये आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? खजियार से, पराशर से, रिवाल्सर से या फिर डल से? तो पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ रिवाल्सर से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 320 है, किस नदी के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है?
रिवाल्सर, रेणुका, चंद्रताल या फिर कावेरी। तो किस नदी के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो वो है रिवाल्सर नदी के किनारे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिवाल्सर नदी कहाँ है ये भी आप कमेंट करके बताइए। 321 है, पराशर झील किस जिले में है? मंडी में, कुल्लू में, बिलासपुर में या फिर कांगड़ा में। तो पराशर झील किस जिले में है? तो वो है मंडी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 322 है, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित हैं? गोविंद सागर झील में, रिवाल्सर में, कुमारवाह में या फिर पराशर में। तो तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित हैं? तो वो है रिवाल्सर झील में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 323 है, कमलनाग झील की ऊंचाई कितनी है? 9000 फीट, 8000 फीट, 3150 फीट या फिर 7000 फीट। तो कमलनाग झील की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 3150 फुट समुद्र तल से कमलनाग झील की ऊंचाई। प्रश्न नंबर 324 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर या फिर नाको। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? गोविंद सागर जो है वो मानव निर्मित झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 325 है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? सोलन में, शिमला में, कुल्लू में या फिर चंबा में। तो प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो वो है शिमला में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 326 है, निम्नलिखित में से ब्यास नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? कुल्लू से, मंडी से, कांगड़ा से या फिर बिलासपुर से। तो ब्यास नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो वो बिलासपुर से होकर नहीं बहती है ब्यास नदी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 327 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब या फिर रावी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हिमाचल में कितना किलोमीटर तय करती है ये आप कमेंट करके बताइए। सतलुज नदी हिमाचल में कितना किलोमीटर तय करती है ये आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 328 है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? रावी में, ब्यास में, चंद्रभागा में या फिर सतलुज में। तो अधिकतम जल क्षमता किस नदी में है? तो वो चंद्रभागा नदी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 329 है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? गिरी, टोंस, पब्बर या फिर रेणुका। तो रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? वो है गिरी नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 330 है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चिरगाम चोटी, हामटा दर्रा, चांसल चोटी या फिर पिन दर्रा। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वो है चांसल चोटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 331 है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? किन्नौर में, शिमला में, बिलासपुर या फिर कुल्लू में। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो वो करती है किन्नौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 332 है, बाणगंगा कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में, सिरमौर में, कुनिहार में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बाणगंगा कहाँ स्थित है? तो वो है कांगड़ा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 333 है, चंद्र और भागा नदियाँ आपस में संगम कहाँ? चंद्र और नदियों का आपस में संगम कहाँ होता है? भागसूनाथ में, तांडी में, बिलासपुर में या फिर चंद्रनगर में। तो चंद्र और भागा नदियों का आपस में संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है तांडी नामक स्थान पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 334 है, जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रावी, यमुना, चिनाब या फिर ब्यास। तो जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 335 है, निम्न में से चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबा घाटी, धौलाधार घाटी, चिंतारी या फिर बारालाचा। तो निम्नलिखित में से चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है बारालाचा दर्रे से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 336 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। खनेटी और देरथ किसकी ठाकुराइयाँ थी? क्योंथल की, जुब्बल की, रामपुर बिसारे की या फिर कोटी की। तो खनेटी और देलथ किसकी ठाकुराइयाँ थी? तो वो थी रामपुर बुशहर की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 337 है, चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्यास नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे या फिर सतलुज नदी के किनारे। तो चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 338 है,
पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? व्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, रावी नदी पर या फिर यमुना नदी पर। तो पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वो किया गया है व्यास नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 339 है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? यमुना, गंगा, चिनाब या फिर रावी। तो हिमाचल से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जो है वो हिमाचल से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 340 है, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? कुपर पहाड़ी, जाखू चोटी, ठियोग धार या फिर डोडरा कवार धार से। तो गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो वो निकलती है कुपर पहाड़ी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।